हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सो कॉल्ड ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसको ब्रह्मास्त्र मैंने नहीं आप ही लोगों ने नाम दिया है। ये ब्रह्मास्त्र तब काम आता है जब आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी ना हो और एग्ज़ाम आपके सर पे हो, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, स्पेशली ये किसके लिए है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, यानी कि जो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में छात्र हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है जितने क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक का जैसा कि ऑब्जर्वेशन रहा है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हूँ उसमें से मोर देन 80% चांसेस होते हैं कि वही सेम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो AKTU में जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो आपका एंड सेम एग्जाम होगा, वो 3 सेक्शन में बटा होता है। आपको मालूम है, आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा, नए बच्चों के लिए बता रहा हूं, जिसमें सेक्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है। ए में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं और इसमें सबको करना जरूरी होता है। बी में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, इसमें 10 अटेम्प्ट करना है और ये 10 मार्क्स के होते हैं। और सी में 7 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स कैरी करता है। तो इस तरह से ये पूरा 20 नंबर का, ये 20 नंबर का और ये 35 मार्क्स का होता है। 75 का आपका पूरा पेपर होना होता है। पेपर पैटर्न ये है आपका, जिसमें से ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का जो ये पहला सेक्शन पूछा जाता है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। अगर आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि ये पहला सेक्शन भी है, ये आप अच्छा करेंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में भी अच्छा इंपैक्ट डालेंगे जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा। तो अगर इसका सही सटीक आंसर आपने किया, ऐसा देखा जाता है कई बार कि AKTU में रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन और जितने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर कुछ संकलित किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, रेजोनेंस इन बेंजीन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात भी किया है इसके बारे में। तो सबसे पहला 2 नंबर का श्योर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंस इन बेंजीन। दूसरा ऑर्बिटल पिक्चर, कई बार इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर भी लिखते हैं वो लोग, तो जो भी पूछा जाएगा ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन से 2 शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन और रेजोनेंस ऑफ बेंजीन, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। एक और शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स आपके 5th यूनिट्स में से है। ये साइक्लोएल्केन का डेफिनेशन कई बार पूछा गया है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप किसी भी पेपर में देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, या फिर कोई भी मॉडल पेपर बनाया होगा किसी भी कोचिंग वाले ने, किसी भी कॉलेज वालों ने, तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल्स। 5वां क्वेश्चन, एसिड वैल्यू। अब इसमें जो 3rd यूनिट फैट एंड ऑयल है उसमें सारी वैल्यूज पूछी जाती हैं, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। इसमें से कोई 2 आएगा आपके में, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, सब पढ़ेंगे। RM वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, इवन एसिटिल नंबर एक होता है। तो ये नंबर बोल लीजिए, वैल्यू बोल लीजिए, सब एक ही मतलब है इसका। इन सब में से कोई 2 आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। साइक्लोएल्केन में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। 5th यूनिट में आपने डिटेल स्टडी के दौरान पढ़ा होगा कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं वो साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट होते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा। स्टेबिलिटी ऑर्डर उसी बताना कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन पहले होता है। ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन्स।
ठीक है। 7वां क्वेश्चन इसी में, व्हाट इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है ना, बेंजीन से रिलेटेड पहली यूनिट से क्वेश्चन है ये। 8वां क्वेश्चन, कन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, और बेसिकली कन्फॉर्मेशन किसके, इथेन के पूछा जाएगा आपसे, इथेन का, ठीक है। 9वां क्वेश्चन 5th यूनिट से है, बनाना बॉन्ड क्या होता है, बनाना बॉन्डिंग या बनाना बॉन्ड, ठीक है। 10वां क्वेश्चन उसी यूनिट से पूछा जाएगा, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसी सेक्शन में ये जितने भी मैंने आपको दिए हैं 10, मेरा ऐसा अंदाजा है कि इसमें से लगभग इन 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछे जाने वाले हैं, जो कि कहीं पर कोई डाउट ही नहीं है इनमें। जो 6 से 7 इसमें कंप्लीट होंगे, फिर बाकी के 2-3 कहां से आएंगे, बाकी के 2-3 आएंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस से। बाकी के दोनों सेक्शन कहां से आएंगे, दोनों क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस से। तो पूरा एक सेक्शन है स्ट्रक्चर एंड यूजेस, जिसमें ढेर सारे अलग अलग केमिकल्स का आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा और उनका यूज याद करना होगा, ठीक है। उसमें से पहला कंपाउंड है रिसोर्सिनॉल, दूसरा सैकरिन, तीसरा डीडीटी। डीडीटी का कई बार फुल फॉर्म भी लिखने को आ जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, स्ट्रक्चर भी आएगा और उसका फुल नाम भी लिखने को आ सकता है। चौथा बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको, गैमेक्सीन के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। 5वां क्लोरामीन, सिर्फ क्लोरामीन भी लिखा जाता है, क्लोरामीन टी भी लिखते हैं कई जगह पर, तो उसका मतलब बाद में समझिएगा। डाइफेनाइल मीथेन, और एक और इसी में है ट्राइफेनाइल इथेन, ट्राइफेनाइल मीथेन। मीथेन में 2 फेनाइल लगता है तो डाइफेनाइल होता है, 3 फेनाइल लग जाते हैं तो उसको ट्राइफेनाइल बोलने लगते हैं। 8वां नैफ्थलीन, 9वां फिनॉल, 10वां फिनेंथ्रीन। मेरे हिसाब से बस इतने में आपके सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दें, सेक्शन ए मतलब 20 नंबर, 20 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है, 10 शॉर्ट ये पढ़ना है, 10 स्ट्रक्चर और यूज पढ़ना है। इसमें से आपके 20 नंबर बन जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है, चलिए आप हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए, जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा हूं तो इसमें 10 मार्क्स एज वेल एज 7 मार्क्स, दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में ही माने जाएंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि सेम क्वेश्चन कभी कभी 10 नंबर का पूछता है, कभी कभी 7 नंबर का पूछता है, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट द कंटेंट अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से हम लोग उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं पहली यूनिट से ही, जिसपे आपने डिटेल क्लास में पढ़ा होगा, एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर डिराइव करते हुए एनालिसिस के माध्यम से हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि यही इसका स्ट्रक्चर होगा, सिंथेसिस के माध्यम से, और जो अलग कुछ माध्यम होंगे जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर दिया था वो आपको बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ओरिएंटेशन
सब्स्टिट्यूएंट जब कोई लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट आमतौर पे यहाँ पर रिएक्शन जो होती है बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें जब रिएक्शन होती है तो पहली बार जब कोई एक हाइड्रोजन हटता है तो एक ग्रुप लगता है। जैसे मान लीजिए ये है बेंजीन, इसमें से एक हाइड्रोजन जब हटेगा तो उसके जगह पर कोई ग्रुप आएगा। ये बेंजीन अब क्या कहलाएगी? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पहली बार जब लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 पोजीशन बेंजीन की 1 2 3 4 5 6 ऑल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। तो कहीं से भी एक निकलेगा, ठीक, कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह पर ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये बेंजीन का नाम हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लेकिन इसके बाद जब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा होगा इस पे अटैक करने के लिए, तो इसके लिए अब अलग अलग पोजीशन अवेलेबल है। ये दोनों पोजीशन इसके लिए सेम है, ये दोनों है, और एक ये अलग है ना। तो ये जब इसमें या इसमें लगेगा तो इसको ऑर्थो बोलेंगे, इसमें लगेगा तो मेटा बोलेंगे, और इसमें लगेगा तो इसको पैरा बोलेंगे, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो कहां पर जाएगा, यही बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में ये कहां पर जाके लगेगा और किस हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी होगी, इसके बारे में इसमें चर्चा किया जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें से एक रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, हैलोजेनेशन, इसकी मैकेनिज्म के साथ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरी मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगा, है ना। पहले तो ये पूछेगा, उसके अंदर किसी एक रिएक्शन का नाम ना भी मेंशन करे तो आप हैलोजेनेशन पढ़ के जाइए। हालांकि रिएक्शन कई तो है, नाइट्रेशन भी है, सल्फोनेशन भी है, लेकिन हम लोग हैलोजेनेशन जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये आएगा, है ना। और इसके साथ साथ दूसरी रिएक्शंस भी देख लेंगे, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन ही चलती है, उसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से अटैक करता है सब। इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलें, तो तीसरी यूनिट में हम राइट चल रहे हैं। उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्शंस ऑफ फैट एंड ऑयल्स। शॉर्ट में इसमें डिफरेंस आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी रिएक्शंस पूछी जाती है ना। हाइड्रोलिसिस वगैरह, हाइड्रोजनेशन वगैरह, वो सारी रिएक्शंस है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पांचवें की तरफ हम लोग बढ़े तो ये फिनॉल से क्वेश्चन आता है, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेता है फिनॉल से। मेन पूछा जाता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो आइए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एसिडिटी ऑफ फिनॉल है, इस तरह से सेम वे में बेसिसिटी ऑफ एमीन पूछ लेता है, एमीन कितना बेसिक है। और इसी तरह से सेम एकदम पूछता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कोई आ जाएगा तो फिर इसकी बेसिसिटी ऑर्डर किस तरह से लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एमीन, बेसिसिटी ऑफ एमीन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन एकदम सिमिलर चलता है। फिर अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, स्ट्रक्चर, synthesis and reactions of एंथ्रासीन का भी पूछ लेता है कई बार, है ना। ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें अलग अलग कंपाउंड का पढ़िएगा। एंथ्रासीन का भी पूछता है, फिनेंथ्रीन का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, इसी के अंदर तीसरा बेंजोइक एसिड का भी पूछ लेता है। तो हालांकि ये 3 अलग अलग क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ऐसा समझिए, एक एंथ्रासीन, एक फिनेंथ्रीन, एक बेंजोइक एसिड, है ना। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और 8वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नैफ्थलीन, नैफ्थलीन को पूछा जाएगा। 9वां क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से ही पूछा जाएगा, थर्ड यूनिट से आपको पूछा जाएगा, फैट एंड ऑयल से, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू
आयोडीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एसिड या सैपोनिफिकेशन वैल्यू है, पूरा देख लीजिएगा। सैपोनिफिकेशन वैल्यू, इन दोनों में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, कहने का मतलब कि इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताना होता है ना। 10वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ही तुरंत हम लोगों को सैसे-मोर थ्योरी भी पढ़ लेना है। इसे भी देता हूं, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहां देख नहीं होगा, मैं फिर से कर देता हूं। ये 10 नंबर से मैं फिर बताता हूं आपको, ये 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। ढेर सारे रिएक्शंस इसके हैं, वो आप देखिएगा। एक तो और क्वेश्चन छूट रहा है, वो मैं मेंशन कर ले रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में ये रिएक्शंस आपसे पूछी जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन जिसको मैं, चांसेस कम है लेकिन पूछ जा सकता है, विल्सन एंड मॉफेट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी। तो 9 क्वेश्चन उधर मैंने लॉन्ग में बताया और 5 क्वेश्चन यहाँ पर, 9 5 14 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 14 में से आपको 2 उधर करने हैं और 5 क्वेश्चन इधर करने हैं। तो 14 में से 7 क्वेश्चन आपको इसमें से अपने को एग्जाम में लाना है और उधर 20 में से 10 लाना है ना। 20 क्वेश्चन मैंने उधर बताया, यानी कि जितना मैं आपको बता रहा हूं इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितना है, 50% क्वेश्चन इसमें से तैयार हो ही जाना है। बिलीव कर सकते हैं आप कि जितना मैंने बताया है इसमें से अगर 100% पढ़ लेंगे आप तो पक्का आपका रिजल्ट 80% मार्क्स से ज्यादा आने वाला है। अगर इसका आप जितना रेशियो में कम कर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि 50% भी आप करेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, पास जरूर हो जाएंगे आप, है ना, अगर आप लिखेंगे उतना पढ़ लेंगे तो। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है ना, वो एक बार इन सब चीजों को और एक बार देखने जा करके, जिनकी तैयारी अभी उस लेवल की नहीं हो पाई वो कम से कम इन क्वेश्चन को जाके जरूर देखें, इनका आंसर देखें। और मेरी तरफ से इतना ही आपको पढ़ना है इस एग्जाम को देने के लिए। बाकी और इन सारे क्वेश्चंस में से अगर कुछ पॉसिबल होगा तो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में उनके आंसर्स भी दे दूंगा कि कितना आपको लिखना चाहिए, है ना। लेकिन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए वो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैं उसी क्वेश्चन को उठाकर फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं। पढ़ाया जा सकता है सारा, लेकिन समय कम है इसलिए ऐसी संभावना नहीं बन पाएगी। जिन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो टॉपिक जरूर बताइएगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी के बच्चे के पास नोट्स नहीं है तो जरूर हमसे संपर्क करें, उसको हम डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा है, आप ही लोगों ने इसको ब्रह्मास्त्र नाम दिया है, तो ब्रह्मास्त्र खाली न जाने पाए, बस यही बात है ना। पूरा भरोसा मुझे आप लोगों पर है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। इन सब क्वेश्चंस को और एक बार देखें और जाकर के अच्छा से एग्जाम दें, यही मेरी कामना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।